दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंस्टीट्यूट पर। तो बेल्ट्रॉन की जो वैकेंसी आई है उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो होती है वो प्रीवियस ईयर ही होती है। तो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पीडीएफ मेरे पास है, जो भी 2019 और 20 में जो एग्ज़ाम हुई थी उस सब का पीडीएफ मेरे पास है। तब एक एक करके पूरे पीडीएफ को बताएंगे और पार्ट बाई पार्ट वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को में बने रहे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल का इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। प्रदर्शित मान भी सेम ही होता है, जितना इनपुट मान होता है उतना प्रदर्शित मान ही होता है। एमएस वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जाती है F7। अगर एमएस वर्ड जो होता है, एमएस वर्ड में जो भी हम टाइप करते हैं, अगर उसमें मेरा कौन सा वर्ड करेक्ट है कौन सा गलत है, अगर उसको चेक करना हो तो एक बार हम कीबोर्ड पर F7 बटन पर प्रेस करेंगे तो उससे हमें गलत सही का पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोडक्ट वर्कशीट पर निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो वर्कशीट डिलीट करना। उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए डैश का हम उपयोग करते हैं। तो डेटा को मर्ज करने के लिए डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है। 10,48,576 सॉरी। एमएस वर्ष जो 2016 का है उसमें अधिकतम पंक्तियों की संख्या, रो मतलब पंक्तियों की संख्या कितना है, 10,48,576। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजर्स में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं, तो उसमें 1.2 विकल्प होते हैं, 1 और 2। क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत ट्रैक चेंजर्स में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं, तो 1.2। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में विषम पहचान है। तो इस 4 ऑप्शन दिया रहता है, चारों ऑप्शन में कौन सा अलग है उसको पहचानना है। पहला क्या, सी प्लस, जावा, पाइथन और बूटस्ट्रैप। सी प्लस, जावा, पाइथन जो है ये सब कंप्यूटर का ही पार्ट है, लेकिन बूटस्ट्रैप जो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, इसलिए वो विषम है, सबसे अलग है। आगे देखते हैं, डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है। डीएलएल का पूर्ण रूप होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जिसमें 3 सेम होगा, एक अलग होगा, जैसे इंकजेट, लेजर, डाटा मैट्रिक्स और टच स्क्रीन। ये सब जो है ये सब का स्विच लगा उससे चलता है, लेकिन टच स्क्रीन का क्या होता है, उसको टच करने से चलता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक, बोल्ड, अंडरलाइन, एरियल। तो इसका अलग क्या होगा, एरियल। उसके बाद क्या है, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द डैश को इंगित करता है। गटर मार्जिन से बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ना, उसको इंगित करना है। तो जो भी हम बाइंड करते हैं उसमें मार्जिन को कैसे जोड़ा जाए, वो गटर मार्जिन शब्द इंगित करता है। निम्नलिखित में से एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है, पेज। इंस्ट्रक्शन डैश का हिस्सा, इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू का हिस्सा, क्योंकि सीपीयू हमको निर्देश देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू का पार्ट है। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। एमएस एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। नॉर्मल, वाइड और नैरो, सामान्य, चौड़ा और संकरा, यही 3 विकल्प है। उसके बाद क्या, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। अगर टाइम मेरा ख़राब हो चुका हो सिस्टम का, अगर उसको सही करना है टाइम और दिनांक, तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल पैनल का यूज करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सा सेवा प्रदान नहीं करता। तो प्रॉक्सी सर्वर जो है नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग प्रदान नहीं करता, वो अपने नेटवर्क कनेक्शन का शेयर नहीं करता। एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट को ऊपरी बाएं कोने में मेन्यू बटन है जिसे डैश कहा जाता है, उसको फाइल कहा जाता है। ऊपर में देखिएगा बाएं में यहाँ पर होगा
उसको क्या कहते हैं, फाइल बटन कहते हैं। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश का श्रेणी है, मैथ एंड डिग्रिनोमेट्री का श्रेणी है, ट्रिगोनोमेट्री सॉरी, मैथ एंड ट्रिगोमेट्री, गणित और त्रिकोणमिति का। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए, इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना चाहिए। अगर हमको एक टेबल को इंसर्ट करना है तो इसलिए इंसर्ट मेनू पर क्लिक करना चाहिए। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो रिव्यू पर, अगर कोई भी वर्कशीट हम बना ले तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिव्यू पर क्लिक करना चाहिए। उसके बाद है एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, ऑल्ट प्लस सेव। अगर कोई भी आप वर्कशीट बना लिए और उसमें कुछ चेंज करने के बाद अगर फिर से उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑल्ट प्लस एस दबाना होगा, ऑल्ट प्लस एस। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट इमेज के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो कंट्रोल प्लस ए मतलब सब कह रहा है कि संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी आपका टेक्स्ट और इमेज होगा उसको सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करना चाहिए, कंट्रोल प्लस ए का। एमएस वर्ड 2016 में फाइल के पासवर्ड को से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए, तो फाइल मेन्यू पर क्लिक करना चाहिए। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट विकल्प डैश मेन्यू के अंतर्गत आता है। रिव्यू मेन्यू का अभी पहले भी देखे थे, फिर से देख लीजिए कि प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट विकल्प जो होता है रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प है। कितने प्रकार का पिरामिड उपयोग होते हैं, तो इसमें 4.1 प्रकार का होता है। उसके आगे देखते हैं एमएस एक्सेल में कंसेक्यूटिव रो के कई सूत्रों के द्वारा दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो वांछित रो चयन और कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस भी दबाया जाता है। मतलब पहले वांछित रो का चयन कर लेंगे जो भी रहेगा, उस कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और उसको फिर कंट्रोल भी प्रेस करके उसको पेस्ट कर देंगे। यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए पहले कॉपी करते हैं और फिर दूसरे पेज पर जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद विंडोज एक्सपी होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती, तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। जो भी मेरा होम वर्जन होता है उसमें ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता, उसमें खुद से करना पड़ता है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो रिव्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं, रो एरो का उपयोग करते हैं। क्या चीज़ का, रो एरो का उपयोग करते हैं। हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, कंट्रोल पैनल से। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को प्राप्त करने के लिए लोगों को डैश में डालना चाहिए, तो स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए। क्या चीज़ में, स्लाइड मास्टर में डालना चाहिए। उसका बाद कह रहा है कि एमएस वर्ड में राइट मार्जिन अनदेखा करते हुए आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है, जो शब्द फिट नहीं होता तो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। डैश एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप। ये डिफ़ॉल्ट, इसको डिफ़ॉल्ट यानी सेट करना पड़ता है बार बार, लैंडस्केप नहीं, डिफ़ॉल्ट यानी खुद से ले लेता है। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल में फ्रंट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज चयन किया जा सकता है, तो इसमें क्या होगा, 72 को चयन किया जा सकता है। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है, स्लाइडेड इटैलिक जो है वह उपलब्ध नहीं है। मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है, सीपीयू का उपयोग किया जाता है। किस बस का उपयोग किया जाता है, सीपीयू का। एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करना चाहिए। अगर हमको किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट को साफ करना है तो उसमें जो भी टेक्स्ट है उसको क्लियर करना है तो उसके लिए कंट्रोल CTRL
और प्लस स्पेस बार को प्रेस करना चाहिए। कर्नल डैश है, कर्नेल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। USB 2.0 को उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है, किसको, 480 Mbit पर सेकेंड। सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा MS Excel 2016 में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट उपलब्ध होता है। उसके बाद क्या, फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, तो रिकॉर्ड्स के लॉजिकल स्ट्रक्चर से संबंधित है। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP, जितने भी वेबसाइट होते हैं उसके पहले HTTP लगे होते हैं, तो www ब्राउजिंग के लिए HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। MS Excel 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? डेसिमल पॉइंट स्टाइल है, डेसिमल पॉइंट स्टाइल। मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनको पहचानें। पहला ऑप्शन होता है यूज करेंट डॉक्यूमेंट, दूसरा ऑप्शन होता है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, और थर्ड ऑप्शन होता है स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी करेंट डॉक्यूमेंट प्रयोग करें, फिर टेम्पलेट से शुरू करें, फिर मौजूदा डॉक्यूमेंट से शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन MS Excel 2016 स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? तो क्या होगा, ब्रेक साइकिल। ब्रेक साइकिल जो है वैलिड साइकिल नहीं है। उसके बाद क्या है कि यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, जैसे 00112439 और एक स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो एक परलंबे होगा, परवलय होगा, परवलय। एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो क्या होगा, 6 फेजेस का उपयोग करता है। कितने फेज का उपयोग करता है? 6 फेज का उपयोग करता है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को पहचाने। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक, उसमें से अलग कौन सा है उसको पहचानना है। तो इसमें सबसे अलग क्या है, SAP। HTTP, SMTP, FTP वो होता है वेबसाइट में के पहले लगता है, लेकिन SAP जो होता है ये कहीं पर भी नहीं लगता, इसलिए SAP जो मेरा है ये अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो उसको क्या कहते हैं, जाया स्टिक। जाया स्टिक का अधिक उपयोग होता है गेमिंग पर्पस के लिए। टेलीफोन लाइन का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है, मॉडेम की आवश्यकता होती है। क्या, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? मॉडेम की आवश्यकता होती है। MS Excel वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इशू डैश के विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है। टेक्स्ट रैपिंग। MS Excel में वर्कशीट में सेल के बाहर टेक्स्ट को अगर ओवरफ्लो कर रहा तो ओवरफ्लो इशू को प्रतिबंध करने के लिए टेक्स्ट रैपिंग का यूज कर सकते हैं। MS Excel में फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? उसका क्या कहते हैं, इल्स। इल्स में तो अगर गलत उलट होगा तो फंक्शन उपलब्ध नहीं है। एक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। एक लोडर जो होता है क्या चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क में मेमोरी का प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है? डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेवल्स, ईमेल्स, ये सब जो होता है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स होता है। जैसे ईमेल्स हो गया, लेटर हो गया, एनवेलप हो गया, लेवल्स हो गया, डायरेक्टरी हो गया, ये सब मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स होता है। MS Excel में डिफ़ॉल्ट स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए क्या किया जाता है? तो 2.0 सेंटीमीटर करने कॉलम के हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। कॉलम के हेडिंग पर जाएंगे, वहाँ पर माउस को रखेंगे, माउस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही हमको नीचे में एक खंड शो करेगा जिसमें हमको उसका वैल्यू पुट करने के लिए देगा, वहाँ पर हम 2.0 सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है? जो पिन जो मेरा डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी वैध विधि है? तो डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकॉन पर डबल क्लिक करें। शुरू करने के लिए सबसे वैध विधि क्या है कि सिस्टम में एमएस वर्ड का जो आइकन दिया हुआ रहता है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो उससे मेरा एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि 202.121.75.96 यह एक डैश आईपी एड्रेस है, तो यह क्लास सी आईपी एड्रेस है। इसको ध्यान में रखेंगे। 202.121.75.96 एक क्लास सी आईपी एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज एक अमान्य डाटा स्रोत है? पावर पॉइंट जो है एक अमान्य डाटा स्रोत है। उसके बाद कह रहा है एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो बॉटम लेफ्ट में प्रदर्शित होता है। बॉटम लेफ्ट यानी नीचे में लेफ्ट में शो करेगा। यही था मेरा क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से, 60 क्वेश्चन आते हैं। और ये था हिंदी मीडियम। किस शिफ्ट का था? तो इसका शिफ्ट था, यहाँ शिफ्ट आप लोग देख सकते हैं कि 10/12/2019 एग्जाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट 9 से 10 AM डाटा एंट्री DO का। तो वैसे ही अभी हिंदी मीडियम था, ऐसे ही आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मिलेगी। और सारी भी मेरे पास PDF पड़ा हुआ है, सबका वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरे वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।